हाँ मंत्रालय का है, जिसमें ये 30 चीजों की का जो और जिला इकाई गरियाबंद के तत्वाधान में आयोजित इस बरसात के मौसम में, भारी बरसात के मौसम में अपने काम को छोड़ करके, अपने परिवार को छोड़ करके, अपने तकलीफ को झेलते हुए आज अपनी जायज मांगों को लेकर के अपने हक अधिकार को लेने के लिए कि सरकार के नींद में जो सोए उसको जगाने के लिए आज इस गांधी मैदान में बैठे हैं। और ऐसे धरना प्रदर्शन में अनवरत आप लोग अपनी मांग की आवाज के लिए गरियाबंद से लेकर के चाहे बस्तर की सरगुजा से लेकर के दिल्ली तक आवाज देने के लिए, ये डबल इंजन की सरकार को जगाने के लिए आप लोग बैठे हैं। और ऐसे कार्यक्रम में हमारे बीच इस जिला इकाई के सम्माननीय अध्यक्ष भोसले जी और तमाम हमारे अंतिम छोर में रात दिन मेहनत करने वाले, अपने परिवार को छोड़ करके स्वास्थ्य के प्रति, जो स्वास्थ्य एक मनुष्य के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र होता है, और ऐसे क्षेत्र में काम करने के लिए आप लोग तत्पर रहते हैं। पूर्वांचल में ढेर सारी समस्या को झेलते हुए और परिस्थिति को हाँकते हुए लगातार आपने कई सालों से संविदा कर्मचारी के रूप में काम कर रहे हैं। आप सब लोगों को हृदय की गहराई से स्वागत है। और आप लोगों की मेहनत, आप लोगों की लड़ाई को मैं सलाम भी करता हूं कि आपने जिस उद्देश्य से आपने पढ़ाई किया, एक स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपने जो पढ़ाई किया है, ये शिक्षा के साथ साथ जो स्वास्थ्य होता है, ये बहुत उपकार क्षेत्र होता है। और इस उपकार क्षेत्र में आपने दूसरे के जीवन को रक्षा करने के क्षेत्र को चुना, ये बड़ी बात होती है। हर इंसान उपकार वाला या उसको सुरक्षा वाला मामला में अधिकतर उस क्षेत्र को नहीं चुनते, लेकिन आप लोग भाग्यशाली हैं कि आप ऐसे क्षेत्रों को चुने जहां काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और उस कठिनाइयों का सामना करते हुए स्वयं के जीने के लिए इस समस्या को किया गया है, दोहरी मार आप लोगों को पड़ी जा रही है। और ऐसे कार्यक्रम में मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। आप लोग अनवरत, जिस समय में अभी बरसात का मौसम है और इस बरसात के मौसम में ढेर सारी बीमारी का प्रकोप आना किसी समय में बनता है, और इस अपने कर्तव्य निष्ठा को छोड़ करके आप मजबूर हो करके एक गहरी नींद में सोई सरकार को जगाने के लिए अपनी आवाज को बुलंद करते हुए आज इस गरियाबंद के जिला मुख्यालय तक पहुंचे और अनवरत धरना प्रदर्शन में बैठे हैं। इस बात को आप लोग गंभीरता से भी आप लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, सोच रहे हैं, लेकिन आप आर्थिक रूप से लाचार हो। आर्थिक रूप से लाचार के साथ अपने लाइफ का, आपके जीवन का जो उद्देश्य होना चाहिए, एक सुरक्षित जीवन, वो भी सुरक्षित नहीं हो पा रहा है। क्योंकि सुरक्षित एक कर्मचारी पेंशन से आने वाली पीढ़ी हमारा सुरक्षित कैसे रहे, हमारा परिवार कैसे सुरक्षित रहे, हमारे इस दुनिया से जाने के बाद हमारा परिवार का क्या होगा, इस भाव के साथ भी आप लोग विचार कर रहे हैं। निश्चित रूप से आप लोगों को उस विचार का मैं स्वागत करता हूं और करना भी चाहिए। क्योंकि अगर आदमी पढ़ता लिखता है, नौकरी करता, दूसरे उद्देश्य करता है कि आने वाली पीढ़ी, मेरे बच्चे, मेरे परिवार कैसे सुरक्षित रहेंगे। और इस समय आप देख रहे हो लगातार 2 साल से सरकार चल रही है, चाहे आप लोगों की हड़ताल हो, चाहे हमारी आंगनबाड़ी सहायिका और कार्यकर्ता महिलाओं की बात हो, चाहे अभी कुछ दिन देखेंगे सचिव संघ की बात हो, चाहे शिक्षक संघ की बात, सब तरफ हाहाकार है। कोई कर्मचारी हो सुरक्षित नहीं है। अपनी जायज मांगों को लेकर के लगातार सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं ये डबल इंजन की सरकार, चाहे केंद्र में मोदी की सरकार हो, और यहाँ पे सुशासन चल रहा है कि कुशासन चल रहा है। पहली बात तो समझ में नहीं आता। हम लोग विधानसभा में ढेर सारी बात करते हैं, आवाज उठाते हैं, उसके बावजूद भी कोई लेना देना नहीं। चंद उद्योगपति के नाम से आज सब मुंह बंद करके बैठे हुए हैं।
यहाँ अपार संभावना है छत्तीसगढ़ में। ये भी बताना चाहूंगा कि पिछले सरकार के दौरान माननीय निवर्तमान स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव जी ने नियमितीकरण की फाइल भी बढ़ाई थी, जिसमें वो मुख्य सचिव लेवल तक भी पहुंचा था। महोदय, मैं चाहूंगा कि वो फाइल यदि आगे और आगे बढ़ता है आपके आदर से, और ये हम लोग नियमित होता है, हम जिंदगी भर आपका आभारी रहेंगे। महोदय, हम लोग जो कठिनाइयों से गुजर रहे हैं, ये छोटे छोटे बच्चे जो, और ये भी बताना चाहूंगा कि कोरोना काल में हमें स्वास्थ्य विभाग के ही लोग काल कलयुग हुए, जिसमें कई लोग हमारे मृत्यु को प्राप्त है, जिनको 1 रुपया भी किसी प्रकार से सहायता नहीं मिली। और कोविड के दौरान के बाद भी अभी जो यदि किसी प्रकार से किसी संविदा कर्मचारी का हमारे मृत्यु होता है, तो उनको भी किसी प्रकार का न मेडिकल चिकित्सा मिल पा रहा है, न किसी प्रकार का अनुकंपा नियुक्ति मिल पा रही है, ट्रांसफर भी नहीं है। इस सब सुविधाओं से पूरी तरह मरहूम है महोदय, कि मैं चाहूंगा कि हमारे इन पूरे 10 बिंदुओं पर आपका हमारे समर्थन मिले और आपका आशीर्वाद मिले, और हमारी बातों को विधानसभा में उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। इसी संदर्भ में ये मैं अपने डॉक्यूमेंट आपको भी बताना चाहूंगा। ये जो है हाँ मंत्रालय का है, जिसमें ये टीएस सिंहदेव जी का जो नियमितीकरण का फाइल है मुख्य सचिव तक, ये मैं जो भी अपनी बात अपने वाणी समिति बोला पूरे तथ्य बोला हूँ, पूरी डॉक्यूमेंटेड हमारे पास है। और ये 27% का है महोदय, जिसमें देखिए कि पूरे ये पूरे 37,000 कर्मचारियों के लिए था। ये पूरा सेक्शन है उनके खाते में। अब उसमें एनएचएम के हमारे कर्मचारी भी हैं 16,000। ठीक है, स्वास्थ्य परिवार कल्याण पूरी